उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के जानीपुर गांव के पास चंदोस तिराहे के नजदीक एक तेज रफ्तार कार पुलिया से टकरा गई, जिससे कार में आग लग गई और उसमें सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा सुबह करीब 5:30 पर हुआ। मृतक बदायूं जिले के सहसवान कस्बे के रहने वाले थे और दिल्ली लौट रहे थे। आज दिनांक 18 जून को सुबह 5:30 बजे थाना जहांगीराबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद बुलंदशहर मार्ग पर ग्राम जानीपुर के निकट एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें आग लग गई है। सूचना पर तत्काल थाना जहांगीराबाद पुलिस एवं फायर ब्रिगेड के द्वारा मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें एक घायल गुलनाज पुत्री तनवीर उम्र 28 वर्ष को घायल अवस्था में निकालकर पीएचसी जहांगीराबाद उपचार हेतु भेजा गया है। अन्य सवार 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। प्राथमिक जांच में संज्ञानित हुआ है कि ये सभी 6 व्यक्ति चमनपुरा थाना सहसवान जनपद बदायूं में एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस मालवीय नगर दिल्ली लौट रहे थे। सुबह के समय ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड साइड पुलिया से टकराकर पलट गई एवं जिसमें आग लग गई। घायल का उपचार जहांगीराबाद में प्रचलित है एवं शवों का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मजनू टीला इलाके स्थित बाल सुधार गृह में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नहाने के दौरान एक 17 वर्षीय नाबालिग की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान कर्ण के रूप में हुई है, जो दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी गांव का निवासी था। गंभीर रूप से घायल कर्ण को बाड़ा हिंदूराव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय पर ध्यान दिया जाता या वहां पर्याप्त निगरानी होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। सर, हमें कॉल आई थी कल सुबह कि आपके 10 बजे के करीब के आपके भाई को दौरा पड़ गया है, हम यहाँ हॉस्पिटल में, आप देखने आ जाओ। हम आए, हम 12 बजे तक यहाँ पर पहुंच गए। 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम मजनू के टीला जेल में था। वो उन्होंने बोला था कि हम यहाँ, कौन सा हॉस्पिटल है, इंदिरा हिंदूराव हॉस्पिटल में, आप देखने आ जाओ। हम आए, पूरा दिन हमने बोला हमारे भाई से मिला दो मिला दो मिला दो। इन लोगों ने कहा अभी चेकअप चल रहा है आईसीयू में, अभी दिखा देंगे अभी दिखा देंगे। फिर शाम को 7 बजे हमें किसी पुलिस वाले का नंबर मिला, हमने उससे बात करी। उसने हमें बताया कि हमारा भाई सुबह ही 9:30 बजे मर गया था। सुबह ही उसे जेल से हॉस्पिटल लेकर आए थे, तभी वो मर चुका था। और वो भी जेल में किसी कैदी से लड़ाई हो गई थी, एक तो घूंसे लगे उसके, मर गया। हर कोई अलग अलग बातें बता रहा है। कोई बोल रहा है नहाते वक्त सर लग गया उसका दीवार में तब मर गया, कोई बोल रहा है आपस में लड़ाई होगी। कोई भी सच ही नहीं बता रहा हमें, ना हमें प्रूफ दिखा रहा। अगर लड़ाई हुई भी थी तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड कहाँ थे? इन लोगों को किस लिए रखा गया? ताकि बच्चों की सेफ्टी हो। लेकिन जब ये लड़ाई झगड़े होते इन लोगों ने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बचाया उन लोगों को? क्यों लड़ाई झगड़ा और बढ़ता गया और इतना बड़ा कि हमारा भाई हाथ धो बैठे हम उनसे। पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त? वहां जो अंदर जितने भी लोग थे वो क्या कर रहे थे उस वक्त? हमें इंसाफ चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एक है सर, फ्राइडे को हुई थी। फ्राइडे को हम उससे मिलने गए थे, हम उससे बात कर आए थे 1-2 घंटे तक। ठीक था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। बस उसने ये बोला था कि मुझे जल्दी से निकाल लो। तो हमने कहा कुछ दिन का टाइम दे दो, हम निकाल लेंगे तुमको। बिल्कुल ठीक था। ऐसे कैसे उसकी तबीयत खराब हो सकती है, वो मर सकता है? कोई कह रहा है तबीयत खराब है, कोई कह रहा है लड़ाई हो रही है। हमें एक बात बताओ ना कि हुआ क्या था आखिरकार उसके साथ? आप वीडियो दिखाने के लिए बोल रहे हो, आप हमें वीडियो नहीं दिखा रहे हो। वीडियो दिखाओ कि उस वक्त जेल में हुआ क्या था और सब लोग कर क्या रहे थे वहां पर। बस हम इतना चाहते हैं सर, हम उनके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही से आज भाई मरा है। अगर वो देख रहे होते तो आज शायद से वो बचा होता। पुलिस की लापरवाही से वो लोग कहाँ थे उस वक्त? उन लोगों की वो जिम्मेदारी थी। हमने उनकी जिम्मेदारी पर अपने बच्चे को उधर बंद कराया था, लेकिन वो लोग कहाँ थे? उनकी लापरवाही से हमारी तो पूरी दुनिया बिखर गई। वो एक अकेला काम करने वाला था। अब हम कैसे रहेंगे? हम किसके सहारे जिएंगे? शीतल
मेरा भाई एकदम सही था, उसको यूं बोल रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, गिर के मर गया, बस इतने। और वो इतना सही था, उसके बावजूद यूं कह रहे हैं वो गिर के तो मर ही नहीं सकता, एकदम सही था और यूं बोल रहे हैं बस गिर के ही मर गया। नहा रहा था, नहाते नहाते मतलब दोनों, मतलब एक लड़का और था, उनमें हाथापाई हो गई और क्या बोलते हैं, छाती में उसने घूसा मार दिया ऐसे, बस इतना बता है। हाँ, और इधर मजनू के टीला में धमकी भी दी है, और हाँ, उसको धमकी भी दी गई है, जान से मार। सुखबीर सर 13 मई को बंद करवाया गया था, अपने आप हमने बंद कराया उसे। रात को 14 तारीख को जेल आ गया, सवेरे इस वाली में मिलने टवाकी में इस 13 तारीख को मैं उससे मिलने गया, ठीक ठाक था। उसने मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई कि मेरी बिल्कुल, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। और कल इनका फोन आता है जेल से कि तुम्हारे लड़के देख जाओ हॉस्पिटल में, उसे दौड़ना पड़े और बढ़ती है। कल मेरी बहन आई, मेरी भांजी आई, तो 12-1 बजे तक या पूरे शाम तक बैठी रही हूँ, रात 6 बजे तक। 5:30-6 के करीब मैं आया हूँ, जब जाके बॉडी इन्होंने दिखाई है। और बॉडी देख के फिर उन्होंने कहा अब तुम घर जाओ, सुबह आना, जो भी वो सुबह होगा। मैं चाहता हूँ कि अंदर का पता पड़ जाए कि वो किस वजह से उसकी कारण मौत हुई है। हम उसकी वीडियो देखना चाहते हैं किस कारण मौत हुई, और हमें चाहिए इंसाफ चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ इंसाफ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें पता होना चाहिए किस बंदे ने से मारा है, कैसे क्या हो। पुलिस ने तो ये बताया कि पानी में गिर के मर गया, कोई बता रहा है दीवार लग गई, कोई बता रहा है दौड़े बल्ले, बता रहा है। पूरी क्लियर बात हमें पुलिस प्रशासन नहीं बता रही है। दिल्ली में गांजा तस्करी का भंडाफोड़, द्वारका पुलिस ने नोएडा से 2 रैपिडो राइडर्स को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की द्वारका जिला टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गांजा तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नोएडा से 2 रैपिडो बाइक टैक्सी राइडर्स मंजू हुसैन और रकीब मियां को गिरफ्तार किया है, जो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से उच्च गुणवत्ता वाला गांजा ट्रेन की पेंट्री कारों के जरिए दिल्ली एनसीआर में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 28.781 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों में आंकी जा रही है। जांच में पता चला कि आरोपी लंबे समय से इस नेटवर्क का हिस्सा थे और नोएडा तथा पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में ड्रग्स की नियमित सप्लाई कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों आरोपी पेशेवर रैपिडो राइडर्स है और उसी पहचान का फायदा उठाकर वे गांजा की सप्लाई करते थे। लोगों को शक न हो इसलिए वे बाइक टैक्सी की यूनिफॉर्म में ही गांजा लेकर चलते थे। वहीं गांजा पश्चिम बंगाल से राजधानी तक लाने के लिए वे रेलवे की पेंट्री कार का इस्तेमाल करते थे, जहां सुरक्षा जांच अपेक्षाकृत कम होती है। दिल्ली पुलिस ने इनपुट के आधार पर इन दोनों को ट्रैक किया और एक गुप्त ऑपरेशन के तहत इन्हें नोएडा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने कबूल लिया कि वे कूच बिहार से गांजा मंगाकर दिल्ली में थोक सप्लाई करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।